क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी चर्च जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती। और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3,000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक एक दिन में 3,000, अगले दिन 5,000, जब जब सभाएं होती थी हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था। उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है। क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं, क्या वो परीक्षाओं को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं। वचन कहता है क्राइस्ट 12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे, और वो कहां मिला? परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, पिता मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपना बैंक बैलेंस दे दे। लेकिन जब पिता बीमार होता है उसकी टेक केयर करना वो नहीं चाहते। लेकिन पिता की अच्छी अच्छी चीजों को सब चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते, सफर नहीं करना चाहते। आज क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ में काम हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का पौलुस दास कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं हूं। मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि परमेश्वर के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूं।
क्योंकि सफरिंग्स जो आप क्राइस्ट के लिए उठाते हैं, ये वो सफरिंग्स नहीं हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही उठाई हैं कि आपको बुरा पार्टनर मिल गया, आपने सफरिंग्स को देखा है, या आपने कोई गरीबी की सफरिंग्स को, दुखों को देखा है। लेकिन जब आप मसीह में दुखों को उठाते हैं तो वो दुख आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं, वो दुख आपको परमेश्वर के करीब करते हैं। कई बार जब आप वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी प्रार्थना में नहीं होते, तो कई बार परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में जाएं। फिर वो दुख, वो बीमारी फिर दवाई से हील नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, और फिर परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरे करीब रहना है। कई बार वो दुखों को अपने करीब करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आप करीब होते हैं, प्रार्थना पूरी होती है, फिर भी वो दुखों का इस्तेमाल करता है ताकि आपको उसके बाद एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 9th में हैं और अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप 10th में कभी नहीं हो सकते हैं। आपको परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाना पड़ता है, और परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में आपको हर परीक्षा पास करके अगले लेवल पे जाना होता है। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक कोर्स लेना पड़ता है और उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं और आप परमेश्वर में दुखों को उठाते हुए चलते हैं, फिर आपकी लाइफ कंपेयर नहीं हो पाएगी, वो इतनी ब्लेस्ड और इतनी ऊंचाई पे होगी। अभी आप पे निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आज का विश्वासी जो है वो सफरिंग्स को उठाना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता वो सफरिंग्स को उठाए। इब्रानियां 12 उसकी 5 में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता है आजकल अगर ताड़ना होती है तो इसको आनंद की बात नहीं समझती जनता। विश्वासी से आनंद की बात नहीं समझता। जब उसे बीमारी के रूप में या किसी भी परीक्षा के रूप में या फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में कोई ताड़ना मिलती है तो वो इसको आनंद की बात नहीं समझता, वो इसको दुख की और शोक की बात समझता है। क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और अभी आपने इस वीडियो को देखा, जो कि इस वचन को आपने सुना, इस वचन को आपने रिसीव किया। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे, आपको हर एक बीमारी से बचाए, हर एक प्रॉब्लम से बचाए, आपको हर एक बीमारी से आज़ाद करे, हर एक शैतानी आत्माओं से छुटकारा दिलाए। अगर आप पूरा विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे, इस वचन को पूरा विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, आपको हर एक शैतानी चीज़ों से बचाएगा, शैतानी आत्माओं से बचाएगा। आप पूरे विश्वास के साथ वचन को रिसीव कीजिए। इस वचन को आप पूरे विश्वास के साथ सुनिए, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष देगा। क्योंकि जिन लोगों ने विश्वास किया है, जिन लोगों ने परमेश्वर पर पूरे विश्वास के साथ विश्वास किया है, परमेश्वर उनके लाइफ में काम किया है, उनको हर एक बीमारी से बचाया है, हर एक प्रॉब्लम से बचाया है, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाया है। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए हर एक चीज़ संभव है, और विश्वास जो नहीं करेंगे उनके लिए कोई भी चीज़ संभव नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम करता है, उनको हर एक बीमारी से बचाता है, हर एक शैतानी चीज़ों से बचाता है। परमेश्वर हमारा दुखों का अंत करने वाला परमेश्वर है, वो दुखों से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में
बड़ा से बड़ा काम करता है, बड़ी से बड़ी बीमारी से आज़ाद करता है। जो लोग ऑनलाइन रिसीव करते हैं प्रार्थना को, उनको हर एक बीमारी से छुटकारा मिलता है, हर एक शैतानी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन प्रार्थना सुनकर और अपने लाइफ में काम कराया है, परमेश्वर ने उनके लाइफ में काम किया है। जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करते हैं उनके लाइफ में हर एक बीमारी, हर एक शैतानी आत्मा छोड़कर जाती है। उनको हर एक बीमारी से, हर एक शैतान से आज़ादी मिलती है। वो लाइफ में अपने परमेश्वर के इस वचनों को फॉलो करते हैं तो उनको हर एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है। जो लोग यहाँ पर मसीह में हैं, जो लोग आने वाले समय में परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर को पहचान रहे हैं, वो लोग आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। और जो लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते हैं, आने वाले समय में वो लोग भी परमेश्वर में आएंगे। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है और अलग अलग तरह की बीमारी, तबाही, जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं सब आने वाली हैं। परमेश्वर हमारा जो इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे, उससे हम जुड़ेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें आने वाले समय में इन सब चीज़ों से नहीं बचाएगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तबाही वाला समय आने वाला है। परमेश्वर का समय निकट आने वाला है। परमेश्वर का वचन सत्य होता दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का वचन सत्य हो रहा है। उसने जो वचनों में वादा किया है वो पूरा भी करता है। जो लोग परमेश्वर के इस वचनों पर चलते हैं उन्हें कभी परमेश्वर निराश नहीं करता है, उनको हर एक बीमारी से, हर एक चीज़ों से बचाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।